और अब बात होगी दुधवा टाइगर रिजर्व की, जहां बाघों के मौत के मामले में एक नई टीम गठित की गई है जांच के लिए। सीएम योगी के निर्देश पर इस टीम का गठन हुआ है और 4 सदस्यीय टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। वन विभाग के पूर्व सचिव कमेटी के अध्यक्ष हैं और 10 दिन के अंदर ही जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। लगातार आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले सामने आ रहे थे। लगभग एक हफ्ते में 2 बाघों की मौत से ही तमाम सवाल वन विभाग पर उठने लगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों को फटकार भी लगाए। एक्शन लेते हुए उस वक्त के अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया गया और साथ ही सवाल किया गया कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो बाघों की मौत हो रही है, क्योंकि जब जांच रिपोर्ट सामने आई थी, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो यही पता चला कि बाघों के पेट तक ना पानी पहुंच पा रहा है ना खाना पहुंच पा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि जिन लोगों को रखा गया है खातिरदारी के लिए इन बाघों की, वो अगर उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आखिर वो कर क्या रहे हैं। अब ऐसे में एक नई टीम का गठन किया गया है और जांच के लिए इस नई टीम को 10 दिन के अंदर ही रिपोर्ट सौंपनी होगी और जांच कर ये बताना होगा कि आखिर में मामले सामने आ कैसे रहे हैं। दुधवा रिजर्व में बाघों की मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं और सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इसमें कहा गया है कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। खबर गाजियाबाद से, जहां गेमिंग धर्मांतरण के मामले में आरोपी बद्दो की आज कोर्ट में पेशी होगी। मोबाइल खोलने के लिए अर्जी दी गई थी और साथ ही बता दें कि लैपटॉप खोलने के लिए भी अर्जी दी गई थी। डाटा रिकवर के लिए भी मोबाइल फोन को खोला जाएगा, तो मोबाइल फोन को ऑन किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि लैपटॉप को भी इसमें जांच के दायरे में लाया गया है। अमित राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? मोबाइल और लैपटॉप में कई राज अभी भी छिपे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण के इस मामले में जो मुख्य आरोपी है बद्दो, उसको कल भी गाजियाबाद कोर्ट लाया गया था और आज भी कोर्ट में लाना है। वजह यही है कि जो बद्दो के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं उनकी फॉरेंसिक जांच शुरू होनी है, तो ऐसे में बद्दो के सामने ही सारी तमाम चीजें होंगी। मुख्य आरोपी शहनवाज और बद्दो को आज भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद पुलिस ने बद्दो के लैपटॉप और मोबाइल को खुलवाने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसके बाद उसको कल लाया गया था और आज भी लाया जाएगा। बद्दो के पास से मिले सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच होनी है, जिसके लिए बद्दो को कोर्ट में लाया जाएगा ताकि कोर्ट में इसकी इजाजत मिल सके। इन गैजेट्स को बद्दो के सामने कोर्ट में लाया गया है। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच मोबाइल और लैपटॉप की अगर हम बात करें तो अक्सर ज्यादा समय मोबाइल और लैपटॉप में ही बद्दो बिताता था, तो हम ये कह सकते हैं कि कई आईडीज और कई सारे ईमेल्स ऐसे हैं जिनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश होगी कि गाजियाबाद के अलावा और कौन से राज्य हैं जहां पर धर्मांतरण करता था बद्दो। आपको बताना चाहूंगा, पूर्व में भी इसके जो मोबाइल से डेटा रिकवर हुआ था उसमें 30 फोन नंबर जो कि पाकिस्तान के पाए गए थे, वहीं 6 ईमेल आईडी पाई गई थी, जिसका एक सर्वर पाकिस्तान का पाया गया था। इतना ही नहीं, इसके मोबाइल से एक मार्कशीट भी मिली थी जो कि पीओके के किसी छात्र की बताई जा रही है। उसके बाद भी जो बहुत ही शातिर दिमाग है बद्दो और कंप्यूटर का मास्टरमाइंड माना जाता है, तो इसने अपने फोन और लैपटॉप को रिसेट कर दिया था, जिसको दोबारा से रिकवर करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके सामने ही उन गैजेट्स को लाया जाएगा और उससे वहां पर उसकी पड़ताल की जाएगी। क्योंकि मामला बेहद ही गंभीर है, धर्मांतरण का मामला है। एक नहीं, दो नहीं, कुल 5 राज्य अभी तक ऐसे सामने आ चुके हैं जिनमें की धर्मांतरण का मामला सामने आया था। अकेले गुजरात की अगर हम बात करें तो वहां के कॉलर ने गाजियाबाद पुलिस को कॉल किया था और उसने बताया था कि तकरीबन 400 ऐसे लोग हैं जिनका धर्मांतरण किया जा चुका है, जिसके उसने कुछ सबूत भी पुलिस को दिए थे। हालांकि पुलिस जांच की बात कह रही है। वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण के मामले में यूपी का भी नाम आया, गुजरात का नाम आया, पंजाब का नाम आया, चंडीगढ़ का नाम आया और साथ ही मुंबई का भी नाम आया था। तो अभी ऐसे कई और राज्य हैं जो उसके मोबाइल से, इसके गैजेट से मिलने वाले हैं और ताकि इससे पता चल सके ऐसे कितने लोग हैं जिनका धर्मांतरण बद्दो द्वारा अभी तक कराया गया है, कितने लोगों को उसने अपना शिकार बनाया है। बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। इटावा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बेकाबू पिकअप ने ऑटो में टक्कर मार दी है। 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हुई है और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। अंतिम संस्कार में शामिल होकर के वापस लौट रहे थे सभी इटावा जिले के
भरतना इलाके में बिधुना मार्ग पर बैसाई गेट के पास तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो में टक्कर मारी और ऑटो सवार 2 महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक समेत 5 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। हादसे में शिकार सभी लोग अपने एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद इटावा वापस लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके वारदात पर कोहराम मचा हुआ है। इटावा जिले के बकेवर इलाके के एक सब्जी विक्रेता को गोली मार के घायल कर दिया गया। सब्जी विक्रेता हरीश चंद्र सिंह को गोली मारे जाने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। घायल को जिला मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। उसके बाद बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिल किया जाएगा। रात करीब 9:30 बजे निवाड़ी कला बाजार से सब्जी बेचकर बाइक से घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात बाइक सवारों ने हरीश चंद को गोली मार दी और आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। सब्जी दे के सवेरे हम आ रहे थे। अच्छा, बाजार कर लिया था। हाँ, सवेरे सब्जी दे देते हैं सबको और शाम को रुपये लेने जाते हैं। अच्छा, तो तुम अब किस लिए गए थे? रुपये लेने गए थे? हाँ, रुपये लेंगे। अच्छा, पैसे मिले? पैसे मिले। कितने पैसे लेके आए थे वहाँ से? अब इतना पता नहीं था। क्या बजे घटना है? क्या बजे? 9:30 बजे। 9:30 बजे की। हाँ। 9:30 बजे की। तो उन्होंने पैसे वैसे कुछ नहीं छीने? नहीं, पैसे सिर्फ गोली मारी है? गोली मार के चले। मथुरा में फर्जी तरीके से प्लॉटिंग कराने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने सरगना को उसकी पत्नी समेत अरेस्ट किया है। ये लोग वृंदावन के कुंभ इलाके में अवैध तरीके से प्लॉटिंग किया करते थे। दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने दिल्ली से की है। पति पत्नी ने करोड़ों की ठगी की थी। दोनों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार दोनों की तलाश में जुटी थी। ठग और उसकी पत्नी ने दिल्ली एनसीआर में जगह जगह कंपनी खोली थी और लोगों से ठगी भी किया करते थे। क्षेत्र के यमुना के खादर इलाका जहां पे विख्यात वृंदावन कुंभ लगता है, उस जगह पे कुछ लोगों ने कैंप लगाकर लोगों को फर्जी रजिस्ट्रियां और बुकिंग करने का एक स्कीम लॉन्च की थी। जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया, साक्ष्य संकलित किए गए और आज वारंट पर 2 अभियुक्त इमरान और उसकी पत्नी उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सहारनपुर के मेन बाजार से उस टाइम अफरा तफरी मच गई जब एक ज्वेलर के दुकान में एक महिला अंदर घुस जाती है और दुकान के अंदर से घर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ती है। उसी दौरान एक महिला द्वारा उसको रोका जाता है। तभी दुकान के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है और मार्केट में जमकर हंगामा देखने को मिला, जिसकी पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दोनों पक्षों का कोर्ट में डिवोर्स का मुकदमा भी लंबित है। उसी के चलते यह मारपीट जैसी घटना घटी है। खबर संभल से है, जहां एक फ्रूट कारोबारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। कारोबारी का रेल लाइन के किनारे लहूलुहान शव मिला है। मामला चंदौली कोतवाली इलाके के रेलवे नए गेट नंबर 35 के पास का है। शव के पास से शराब की जो बोतलें हैं वो भी मिली हैं। सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे हैं। परिवार वालों का कहना है कि जमीन के चलते ये हत्या की गई है। बदायूं में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। तस्करों के पास से 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 38 लाख रुपए है और एक बाइक भी बरामद की गई है। तीनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बरेली के देवरनिया थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता लड़के का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला है। परिजनों ने हत्या के बाद शव को तेजाब से जलाने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव से 1 किलोमीटर दूर जंगल में जामुन के पेड़ के सहारे लटका मिला। ग्रामीणों ने शव लटका हुआ देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही शव को शिनाख्त की गई। परिवार की किसी से कोई रंजिश नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या और आत्महत्या के एंगल पर जांच करेगी। इटावा में पारिवारिक विवाद में जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। इसमें एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। परिवार के लोग कोर्ट मैरिज का विरोध कर रहे हैं और महिला को अपने साथ नहीं रखना चाहते। अमेठी में पुलिस और एसओजी टीम की गो तस्कर से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गो तस्कर नौशाद गोली लगने से घायल हो गया है। मुठभेड़ के दौरान इंस्पेक्टर श्रीचंद भी गोली लगने से घायल हुआ है। घायल इंस्पेक्टर और गो तस्कर का तिलोई सीएचसी में इलाज चल रहा है। मुठभेड़ अमेठी के मोहनगंज थाना इलाके के पूरे विंध्या दीवान गांव के पास हुई है। और आगे बात करेंगे दारुल उलूम में अंग्रेजी शिक्षा पर लगी पाबंदी पर। विवाद के बाद दारुल उलूम ने सफाई दी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।